रिडक्शन फार्मूले डेवलप करने की सीरीज में आज हम रिडक्शन फार्मूला बनाने वाले हैं x रेस टू साइन रेस टू एन एक्स डी एक्स के लिए। आप याद रखेंगे थ्रू आउट द सोल्यूशन कि जब n है यहाँ पर तो आप इसको in से डिनोट कर रहे हैं। जैसे ही कहीं सोल्यूशन में i यहाँ पर आपके पास n-1 आ जाएगा तो आप इसे in-1 से लिख देंगे, n-2 आएगा तो n-2 से लिख देंगे। अब देखो इसको ब्रेक किया है मैंने साइन रेस टू एन एक्स को साइन रेस टू n-1 एक्स इंटू साइन एक्स के साथ, और फिर u इंटू वी के हिसाब से इसको इंटीग्रेट, आइलेट के हिसाब से इसको इंटीग्रेट किया है। तो ये आपको खुद से करना है इंटीग्रेशन। u इंटू वी का रूल लगा, यहाँ बीच में जो की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। कॉस स्क्वायर को रिप्लेस किया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर के सिंपल अलजेब्राइक मैनिपुलेशन के साथ। मुझे यहाँ साइन की पावर n-2 मिल रहा है, यहाँ साइन की पावर n मिल रहा है, यहाँ पे n-1 मिल रहा है, और यहाँ n-1 मिल तो रहा है बट यहाँ x नहीं है तो आप यहाँ रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे in लिखना है, यहाँ in-2 लिखना है। तो इस तरह से आपके पास पूरे का पूरा इंटीग्रेशन में ये दो एक्सप्रेशन के साथ यहाँ in-2 मिला। तो यही आपको करना होता है रिडक्शन फार्मूला में कि जो चीज़ आपको निकालनी है वो एक साइड रखनी है और बाकी जो बची हुई चीज़ें दूसरी तरफ रखनी है, प्रोवाइडेड कि जैसे यहाँ in है तो दूसरी तरफ n से इसको रिड्यूस होना पड़ेगा, जैसे n-2 में आ जाए, n-1 में आ जाए, कुछ ऐसे। इसी तरह आपको रिडक्शन फार्मूला x cos रेस टू एन एक्स का बनाना है। अब हम x रेस टू m साइन एन एक्स का फॉर्मूला बनाते हैं। पिछले में क्या था, x इंटू साइन की पावर n था, अब x की पावर m साइन एन एक्स। इसमें दो कांस्टेंट आ गए, एक m और n। तो इस सारे को डिनोट करने वाला हूं मैं i-m-n के साथ। फिर से u इंटू वी के हिसाब से इंटीग्रेशन किया, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करी। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद लास्ट में मेरे पास कुछ चीज़ें इंटीग्रेट हो जाती हैं, कुछ चीज़ें बच जाती हैं। जो बची हुई चीज़ें हैं, जैसे ये सारा सिंप्लीफाई हुआ है, इंटीग्रेशन हुआ, अंदर मल्टीप्लिकेशन हुई और ये सिंपल बच गया इंटीग्रेशन में। तो बचा हुआ मटेरियल है इंटीग्रेशन में, वो आप उसको ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ रिलेट कर जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको फिर से इसको रिकंसिडर करना है, ताकि गिवन रिलेशन को रिड्यूसिंग रिलेशन में, इसीलिए इन फार्मूलों के नाम है रिडक्शन फार्मूले कि i-m-n है, इसको रिड्यूस किया गया है i-m-2n के साथ, ताकि आप m और n की बड़ी वैल्यूज़ के लिए इसको छोटी वैल्यूज़ में रिड्यूस कर पाओ। तो ये जैसे m-2 आ गया यहाँ, तो आप यहाँ m-2 लिख देंगे। तो ये रिडक्शन फार्मूला i-m-n बन गया मेरे पास, और इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन था रिडक्शन फार्मूला x की पावर n साइन 1x, तो यहाँ क्या है, m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 1 है, इसमें पुट कर दो, सिंपल आपका आंसर आ जाता है। सो दैट्स वाई वी आर डूइंग द रिडक्शन फार्मूले। अब देखो एक और रिडक्शन फार्मूला है। रिडक्शन फार्मूला इस बार हमने साइन के ऊपर भी पावर ली है और कॉस के ऊपर भी पावर ली है। साइन रेस टू एम एक्स, कॉस रेस टू एन एक्स। तो कॉस रेस टू एन एक्स को क्या करना होता है, इसको यहाँ तोड़ दो आप, कॉस रेस टू n-1 एक्स कॉस एक्स, और फिर ये सारा u, ये सारा v, u इंटू वी के हिसाब से इंटीग्रेशन करो, सिंप्लीफिकेशन करो। सिंप्लीफिकेशन के बाद आप लास्ट में आपको देखो क्या मिलने वाला है। यहाँ n-2 m हो गया, तो आप इसको रिप्लेस कर देंगे i-m-n-2 से, और यहाँ मिला साइन कॉस n साइन m। तो ये तो वही था जो क्वेश्चन में था, तो आप इसको सारे को दूसरी तरफ ले जाके i-m-n की वैल्यू निकाल देते हैं। तो यही मेरे पास जो i-m-n बनता है, ये बन जाता है साइन रेस टू m+1 एक्स कॉस रेस टू n-1 एक्स ओवर m+n+n-1 ओवर m+n i-m-n-2, यानी कि i-m-n को रिड्यूस कर दिया गया i-m-n-2 में। इसकी हेल्प से, इसी रिडक्शन फार्मूले की हेल्प से, जैसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है साइन स्क्वायर कॉस रेस टू 4,
तो m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 4 है। तो जैसे इस फॉर्मूले में m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ I22 आ जाएगा। तो फिर I22 कैसे निकालना, इसी में m को 2 रखेंगे, n को 2 रखेंगे, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये बना मेरे पास साइन स्क्वायर 2x साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 होता है। थीटा यहाँ 2x है। फिर इसको इंटीग्रेट कर दो आप, इंटीग्रेशन करके आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपको पेन कॉपी हाथ में लेकर इंटीग्रेशन करनी है, सिंपल देखने से नहीं होगा। अब आप कुछ और रिडक्शन फॉर्मूले देख सकते हैं। इस तरह बहुत सारे रिडक्शन फॉर्मूले बनाए गए हैं। तो इसी सीरीज में एक क्वेश्चन बनाते हैं हम, जैसे कि un है 0 to π/2 x रेज टू n sin nx। तो हमें प्रूव करना है un प्लस n इंटू n माइनस 1 un माइनस 2 इज इक्वल टू n इंटू पाई ओवर 2 रेज टू n माइनस 1। तो देखो क्या हुआ यहाँ, फिर से u इंटू वी लगाया है, फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड। यहाँ अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये तो सारा मेरे पास बच गया पाई ओवर 2 रेज टू n कॉस π/2, और कॉस π/2 कितना होता है 0 होता है। तो ये सारा तो 0 हो गया, बचा मेरे पास सिंपल ये। अब देखो ये रिड्यूस, इसको एक बार फिर इंटीग्रेट किया हमने u इंटू वी से, फिर अपर लोअर लिमिट पुट करा। लोअर लिमिट पुट करने के अपर लोअर लिमिट पुट करने से इस बार ये 0 नहीं हुआ, क्योंकि साइन π/2 1 होता। और यहाँ पर क्या हुआ कि x की पावर n माइनस 2 हो गई। ओरिजिनल में यहाँ जब n था तो un लिखा, अब यहाँ un x की पावर n माइनस 2 आ गया, बाकी तो साइन ही बचा है। तो ये सारा आप रिप्लेस कर सकते हैं un माइनस 2 से। यहाँ अपर लोअर लिमिट पुट करने से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास बच गया n इंटू पाई ऊपर 2 रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ से मेरे पास जो प्रूव करना था वो हो गया। इसी क्वेश्चन में हमने आपको u5 पूछा है। u5 पूछा है तो इट मीन्स के आपने n की वैल्यू इसमें 5 रखनी है इसमें। तो ये रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे जो हमने प्रूव किया। वहाँ पर n की वैल्यू 5 पुट करने से मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएंगी। यहाँ से u3 आया, अब u3 निकालने के लिए फिर n की वैल्यू 3 रखने की, तो नया रिलेशन आ गया। इसमें u1 निकालने के लिए n की वैल्यू 1 आपने शुरू में पुट कर देनी यहाँ पर, जो गिवन क्वेश्चन है। यहाँ जैसे ही पुट करोगे तो आपके पास x इंटू साइन एक्स आ जाएगा। u इंटू वी से इंटीग्रेट करो, अपर लोअर लिमिट पुट करो, u1 1 आ गया। अब u1 1 यहाँ पुट करो, u3 आ जाएगा, u3 की वैल्यू यहाँ पुट करो, u5 आ जाएगा। और ये हमने करके दिखाया है। तो इस तरह से रिडक्शन फॉर्मूले के क्वेश्चंस हमने करने होते हैं। अब ये एक दो क्वेश्चन और हैं, ये आपको खुद से करने हैं। सारे मैंने सॉल्व करके दिए हैं। रूल ऑफ स्मॉलर इंडेक्स प्लस 1, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि रूल ऑफ स्मॉलर इंडेक्स प्लस 1 कैसे करना है। जैसे ही मैंने ये लिखा है कि x रेज टू m इंटू ए प्लस बी एक्स रेज टू n पी डी एक्स को कनेक्ट करो इसके साथ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना p बनाना है। p कैसे बनाना है, पहले x को देखो, दोनों की पावर सेम है तो उसमें प्लस कर दो 1। फिर ax प्लस बी एक्स की पावर n, इसकी पावर n देखो दोनों में, जिसकी पावर लेस है उसमें 1 प्लस कर दो। तो ये तो हो जाता p। अब क्या करते हैं, इस p को डिफरेंशिएट करते हैं u इंटू वी के रूल से। डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास जो भी रकम आती है उसको आप लिख लेते हैं। और यहाँ ये ध्यान देना है कि जब आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है तो डिफरेंशिएशन के बाद जो यहाँ एक्सप्रेशन आपके पास इस तरह से रीअरेंज करने हैं कि ओरिजिनल क्वेश्चन जो गिवन है आपको, ये जिसको कनेक्ट करना है, वो एक्सप्रेशन यहाँ आना चाहिए। जैसे कि यहाँ आ गया x रेज टू m a प्लस, यहाँ आ गया x रेज टू m a प्लस बी एक्स रेज टू n p। ये देखिए,
और जिसको कनेक्ट करना है वो भी आ गया। इस तरह से रीअरेंजमेंट यहाँ पर की गई है। ये प्रैक्टिस से आ गई, आपको यहाँ सॉल्व करके दिया है, आप इसको करेंगे और डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये दोनों आगे, फिर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये है हमारा तीसरा स्टेप। पहला स्टेप है पी निकालने का, दूसरा है इसका डेरिवेटिव करने का। डेरिवेटिव में आपने देखना है कि जो कनेक्ट होना है और जिसको कनेक्ट करना है वो टर्म्स आपने लानी है कैसे भी, कुछ प्लस करके, कुछ माइनस करके, कुछ रीअरेंजमेंट करके, और ये इंटीग्रेशन कर देंगे आप। तो इंटीग्रेशन करने के बाद जिसको आपने कनेक्ट करना है ये, उसको एक तरफ रखना है, एक तरफ रखा मैंने, और जिसको कनेक्ट होना है वो दूसरी तरफ, और जो बाकी एक्सप्रेशन है वो एज इट इज रहने देने हैं। तो ये होता है रूल ऑफ स्मॉलर इंडेक्स प्लस 1 के साथ कनेक्ट करना। इसी तरह से ये एक क्वेश्चन है और मैंने यहाँ कनेक्ट करके दिया है ऑलरेडी आपको। पी बनाया है, डी पी ओवर डी एक्स है, और डी पी ओवर डी एक्स के साथ फिर मैंने इंटीग्रेट करके पी निकाला है, और फिर जिसको कनेक्ट करना है वो एक कनेक्ट हो गया है। तो इस तरह से बच्चों आपने क्वेश्चन को करना है। लास्ट में आप देखेंगे कि एक और इंटीग्रेशन करते हैं हम, 0 to π/2 sin raised to nx dx, where n is a पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर sin raised to nx को मैंने कनेक्ट किया sin raised to n-2x dx के साथ। अब देखो sin raised to nx को मैंने लिख लिया sin raised to nx cos raised to 0x sin raised to n-2x, और यहाँ cos raised to 0x। अब इसको इसके साथ कनेक्ट करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब ये इसके लिए कनेक्शन के लिए मुझे क्या करना होता है, p बनाना होता है। दोनों में sin की पावर n-2 लेस है तो इसमें 1 प्लस कर दो, cos 0 तो सेम है तो उसमें 0 + 1 कर दो, यानी कि रूल ऑफ स्मॉलर इंडेक्स प्लस 1 लगाया। यहाँ से बनाया p, फिर मैंने डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद देखेंगे आप दो चीज़ें आई हैं, एक साइन की पावर n-2, देखिए ये जिसको कनेक्ट होना था, और यहाँ आया sin nx जिसको कनेक्ट करना था। अब इसको डिफरेंशिएट, ये तो डी पी ओवर डी एक्स है, इंटीग्रेट करेंगे तो p आ जाएगा। यहाँ सारे इंटीग्रेशन साइन लग गए। अब जिसको कनेक्ट करना था वो एक तरफ कर दिया मैंने, तो साइन की पावर nx को इंटीग्रेट होना था कनेक्ट करके, तो बाकी चीज़ें एक तरफ रहने दी। अपर लोअर लिमिट पुट कर दो, यहाँ से मेरे पास सारी 0 आ जाएगी अपर लोअर लिमिट पुट करने के बाद, और ये मेरे पास रिड्यूस हो गया गिवन इंटीग्रल। उनके गिवन क्वेश्चन था n में, अब मैंने उसको बना दिया n-2 में। इसी तरह जब आप n को रिप्लेस करेंगे n-2 से, तो यहाँ n-3 ओवर n-2 आ जाएगा, यहाँ n-4 आ जाएगा। जनरलाइज करेंगे तो आपके पास इसका जो रिडक्शन है वो डिपेंड करेगा कि n कैसा है। अगर n पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो लास्ट में आपके पास 2/3 आएगा और साइन की पावर 1x आ जाएगा। तो साइन की पावर 1x को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस cos x 0 to π/2, तो ये आपके पास 0 to π/2 sin nx का रिडक्शन फॉर्मूला बन जाता है। अगर n इवन हुआ तो सारा चीज़ यही आती है, बस लास्ट में 1/2 और π/2 आता है। इसी तरह हम cos raised to nx का जब डिराइव करेंगे वो उसके भी सेम ही रिजल्ट आते हैं। इनका यूज़ करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि आपको मैंने पूछा साइन की पावर 8 थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करो 0 to π/2, तो आपने क्या करना है, ये जो पावर है उसमें 1 माइनस करो 7, फिर 2 रिड्यूस करते जाओ, 7 - 2 5, 5 - 2 3, देन 1/2 लास्ट में आएगा, और लास्ट में आपको π/2 लिखना है क्योंकि यहाँ इवन नंबर है। नीचे क्या है 8, 2 रिड्यूस करना है 6, 6 - 2 4, 4 - 2 2, आगे नहीं जाना क्योंकि 0 हो जाएगा। यहाँ पर n ऑड हो गया, ऑड हुआ तो फिर ऊपर क्या करना है आपने 7 - 1 6, फिर 2 रिड्यूस करते जाओ, नीचे 7 है 7 से ही रिड्यूस करना है 5 5 3, क्योंकि n ऑड है तो 2/3 पे इसने टर्मिनेट हो जाना है।
इसी तरह और कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सॉल्व करने हैं आपने। ये क्वेश्चन बनाया है सिंपल, आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करो और लास्ट में बना दो आपके पास साइन की पावर 4 और इंटीग्रेट करो तो आपके पास आंसर आ जाते हैं। थैंक यू।